अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से HTML एंड CSS को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट का बेसिक लेआउट बना सकते हैं। ये वेबसाइट का बेसिक लेआउट है जिसके अंदर ये जो है इसे हम हेडर कहते हैं और ये फुटर है और ये साइड बार है। यहाँ पे जो है हमारा वेबसाइट का लोगो आता है और ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट का नेम वगैरह। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और नीचे जो है फुटर होता है जहाँ पे वेबसाइट वगैरह की डिटेल्स होती है और ये यहाँ पे हमारा डाटा शो होता है। ठीक है व्यूअर्स, बेसिकली ये सेक्शंस बनाने के लिए हम HTML के अंदर एक डिव का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेक्शंस बनाने के लिए यूज़ होता है। एक ये डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है, इसके अंदर 3 डिव्स हैं। ठीक है, और एक ये डिव है। तो हम देख लेते हैं कि हम ये किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सबलाइम एडिटर अपना यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पहले से क्रिएट कर लिया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, ताकि हमें जो है हमारा टाइम सेव हो सके, और इसे मैंने सेव भी कर दिया हुआ है। इसकी एक्सटेंशन HTML रखी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देता चलूँ कि ये जो है HTML5 को डोनेट करता है। ठीक है, HTML के 2 वर्जन होते हैं, एक HTML और दूसरा HTML5। तो ये हम HTML5 को यूज़ करते हैं। HTML5 के अंदर थोड़े से ज़्यादा टैग्स हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो है ना, ये पहला टैग डोनेट करता है कि ये HTML5 यूज़ हो रही है। उसके बाद ये HTML का टैग, उसके बाद हेड का टैग, फिर बॉडी का टैग, हेड के अंदर टाइटल का टैग। ये टाइटल ये होता है, ये जो यहाँ पे हमारा ऊपर शो होता है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद ये बॉडी के अंदर हम अपना बेसिक वर्किंग करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम ये किस तरह से डिफरेंट डिव्स बना सकते हैं और अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा सा सेटिंग कर लूँ इसकी, ताकि हमें आसानी हो समझने में। अच्छा, हमें यहाँ पे सबसे पहले 4 हमारी मेन डिव्स होंगी। एक ये डिव, एक ये डिव, एक ये डिव और एक ये डिव। और ये जो तीसरी डिव है ना, इसके अंदर हम 3 और डिव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक मैंने ये डिव क्रिएट की, उसके अंदर हम CSS को यूज़ करते हुए स्टाइलिंग करेंगे। CSS की 3 तरह से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक इनलाइन CSS होती है, एक इन पेज CSS होती है और एक आउटलाइन CSS होती है। जो दूसरी टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इनलाइन CSS को यूज़ करते हुए ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनलाइन CSS हम HTML के टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके अंदर हम सबसे पहले अपने जो है ना स्टाइलिंग कर लेते हैं CSS को यूज़ करते हुए। यहाँ पे पहले डिव का बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है व्यूअर्स, ये क्या करेगा, ये हमारा जो है ना एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा इस तरह से। ठीक है, ये 1px का मतलब है इसकी थिकनेस, ये बॉर्डर की थिकनेस जो है ना ये 1px है। उसके बाद ये सॉलिड, ठीक है, ये इसका स्टाइल सॉलिड है। ठीक है, अगर इसको हम डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं, डॉटेड होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम सॉलिड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सॉलिड स्टाइल है और ये ब्लैक इसका कलर है। ठीक है, इस तरह से हम जो है ना एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। ये जो हमारी वेबसाइट होती है ना, ये अब ज़्यादातर वेबसाइट्स ना वर्टिकल बनती हैं। ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है यूँ ऊपर से नीचे को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये होती है कि हम यहाँ पे जो पहले वेबसाइट नहीं होती थी, यहाँ पे हम नीचे इस तरह का जो साइड बार है ना, वो नीचे एक बार होती थी, उसको हम यूँ फ्लिप करके साइड पे ले जाते थे, वो हॉरिजॉन्टल वेबसाइट होती थी। तो अब जो है ना, अब ज़्यादातर वर्टिकल वेबसाइट जो होती हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपने ज़हन में रखना है, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा पेज है, ये 100% है। ठीक है, इसकी विड्थ है 100%। ठीक है, ये विड्थ हम परसेंटेज में देते हैं, हाइट हम पिक्सल्स में देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो ये हमारा जो है ना, ये 99%। ठीक है, इसका साइज़ है, ये इसका साइज़ 20% है, इसका 80% है। इस तरह से हम विड्थ परसेंटेज में देते हैं और हाइट पिक्सल्स में देते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस डिव की जो है क्या नाम है, विड्थ भी सेट कर लेते हैं। विड्थ हम कितनी रखेंगे, यहाँ पे 99% रख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम इसकी हाइट रखेंगे। हाइट हम इसकी रख देते हैं जी 80 पिक्सल। ठीक है, विड्थ हमने परसेंटेज में, हाइट हमने पिक्सल्स में, ये 80% इतना होगा। हम इसे अब जो है सेव करके ब्राउज़र में शो करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र। ये देखें, हमारा एक ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला हमारा जो है ना डिव है, ये बन गया है। ठीक है, इसकी हमने विड्थ रखी है 99% और हाइट इसकी हमने 80 पिक्सल्स रख दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये साइड, इस डिव के लिए हम अब एक डिव क्रिएट कर लेते हैं साइड सेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसका अब जो है ना, इसकी हम विड्थ कितनी रखेंगे, ये इसकी विड्थ पूरे पेज की 20% इसकी विड्थ है। ठीक है, तो हम इसकी विड्थ एडिट करके कितनी कर देते हैं, 20% विड्थ होगी। और हाइट इसकी हम कितनी कर देते हैं, ये 500 पिक्सल्स है। ठीक है, ये 20 पिक्सल था, ये 500 पिक्सल है, तो इसकी हाइट हम कर देते हैं 500 पिक्सल्स। ठीक है व्यूअर्स, ये अब 500 पिक्सल इसकी हाइट हो गई है और विड्थ इसकी 20% हो गई है। अब इसे हम शो करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें,
ये हमारा साइड वाला डिव भी बन गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना पूरा, ये अब कितना रह गया, 20% हमने इसे दे दिया तो ये 80% रह गया, ठीक है। 80 में से 79% हम जो है ना यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 1% हम छोड़ देते हैं। 79% विड्थ यूज़ करके एक और यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक और डिव क्रिएट कर ली, इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 79%। और हाइट इसकी भी 500 पिक्सल करते हैं, क्योंकि ये जो साइड बार है इसकी भी हाइट 500 पिक्सल है। तो ये अंदर जो ये वाला डाटा वाले सेक्शन होगा, इसकी भी हम जो है इस डिव की हम 500 पिक्सल करते हैं ताकि ये बराबर आ जाए, ठीक है। इसे सेव करते हैं तो ये देखें, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अच्छा, ये नीचे क्यों आ रही है, इसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी डिव्स है ना ये ऊपर से नीचे को बनती जा रही हैं। अगर हमने 7 इसके जो है एक डिव जोड़नी है तो यहाँ पे हमें ये जो सेक्शन है ना, ये साइड बार वाला, इसके अंदर हमने लिखना पड़ेगा फ्लोट, ये देखें इस तरह से, फ्लोट लेफ्ट। ये फ्लोट लेफ्ट क्या करेगा, ये हमारी डिव को लेफ्ट पे खिसका देगा। फ्लोट क्या करता है, डिव को खिसकाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इसे सेव करते हैं तो ये देखें, ये लेफ्ट पे इसने खिसका दिया है। उसके बाद हम इसके फ्लोट लेफ्ट यहाँ पर भी यूज़ करेंगे ताकि ये ये जो डिव है ना इससे खिसक के साइड पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं फ्लोट लेफ्ट, ठीक है व्यूअर्स, आगे सेमीकोलन, इस तरह से। अब हम इसे दोबारा से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये अब पूरा यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद अब हमारी ये नीचे वाली डिव रह गई है, तो नीचे वाली डिव भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी हम जो है विड्थ रख लेते हैं, विड्थ हम इसकी रख लेते हैं, कितनी रखेंगे, यहाँ पे हम इसकी विड्थ हमारी थी 99%, तो इसकी भी 99% रख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद इसकी हाइट हम कितनी रखेंगे, 80%, 80px, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये इससे नीचे आ गया। अब इसे हमें नीचे लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन देने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन टॉप का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप, ये मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी क्या करेगी, यहाँ पे हम इसे दे देते हैं जी 500px। ये 500 की लाइन है ना, तो 500px इससे नीचे चला जाएगा। ये हम इसे, ये देखें अब ये नीचे आ गया, ठीक है व्यूअर्स। अब ये अपनी जगह पे आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारा आखिरी काम क्या है, ये जो हमारी थर्ड डिव है ना, इसके अंदर भी हमने 3 डिव्स बनानी है। जिस तरह से ये 3 डिव्स थी ना इसके अंदर, इसी तरह से हम यहाँ पे भी 3 डिव्स बनाएंगे। तो ये जो थर्ड वाली डिव है ना, सबसे पहले इसके अंदर जाते हैं। ये थी हमारी थर्ड वाली डिव, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, इसके अंदर यहाँ से हमने एक और डिव बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ये डिव, ठीक है व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे मैंने वही डिव पेस्ट कर दिए, सिर्फ हमने उसके अंदर एडिट कर देना है, विड्थ और हाइट को चेंज कर देना है, ठीक है। ये जो तीसरी डिव है ना, उसके अंदर ये मैंने डिव बनाई है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लेनी है। ये जो तीसरी डिव है, इसके अंदर हमने 3 डिव्स बनानी है ना, तो इसके अंदर मैंने डिव बनाई है। अब इसकी विड्थ, अब ये टोटल इसका 100% है, ठीक है। ये जो टोटल है ना, ये इसका 100% है, तो इसके हिसाब से अब इसकी विड्थ हमने सेट करनी है। तो इसकी विड्थ अब हम दे देते हैं जी 90%, ठीक है। इसका 90% हो जाएगी। और हाइट हम इसकी दे देते हैं 80px, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं तो ये देखें जी, इसके अंदर डिव बन गई है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दरमियान में लाने के लिए इसको ऊपर से और साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन टॉप, यहाँ पे हम 20px टॉप से मार्जिन दे देते हैं। और मार्जिन लेफ्ट, ये मार्जिन लेफ्ट, ये 5% हम दे देते हैं, ठीक है, 5%, ठीक है। ये लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट इधर को होगा ना, तो इसलिए हमने ये परसेंटेज में, क्योंकि ये लेफ्ट किधर को जाएगा, लेफ्ट ये जाएगा हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल का मैंने आपको क्या बताया था कि हम परसेंटेज में देते हैं, तो इधर से मैंने खिसका दिया 5%, ठीक है। पिक्सल्स में भी आप खिसका सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये परसेंटेज में खिसकाते हैं ताकि पूरा जो है ना यहाँ से बराबर आ जाए। इधर से भी 5% हमने इसे लेफ्ट कर दिया और टॉप से 20 पिक्सल्स मार्जिन दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम, ये हमारी डिव चल रही है ना जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, मेन डिव, ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जो नीचे हमारी होगी, इससे नीचे, ठीक है। ये तीसरी डिव के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। जब जो नीचे ये वाली डिव होगी ना, अब हमने ये वाली डिव क्रिएट कर दी, तो इसकी भी हम विड्थ रख लेते हैं 40%, ठीक है। और इसकी हाइट हम रख देते हैं जी 350 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब हम इसे सेव और फ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये हमारा ब्लॉग बन गया है, ठीक है। और अब हम इसे भी लेफ़्ट से जो है ना 5% आगे खिसका देते हैं, ठीक है। लेफ़्ट से मार्जिन देते हैं, जैसे इसको हमने 5
5% आगे किया ना, तो इसका भी हम यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 5%। ठीक है व्यूअर्स, इसे सेव करते हैं तो ये देखें ये 5% खिसक गया। उसी तरह से हम यहाँ पे जो है इसी को कॉपी करते हैं, इसी डिव को, क्योंकि अब हमने इसके साथ एक और डिव बनानी है ना, तो इसे हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये अब कौन सी डिव होगी, ये वाली डिव। तो अब हम इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये हमारी डिव यहाँ पे बन के आ गई है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसे इधर खिसकाना है तो हमें फ्लोट लेफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले दूसरे ये वाली डिव जो ये जो थर्ड डिव थी मेन, इसे हमने नीचे से इधर साइड पे खिसकाया तो हमने फ्लोट लेफ्ट यूज़ किया। इसी तरह से हमें इसे अगर यहाँ पे खिसकाना है इसके साथ ना, तो हमें फ्लोट लेफ्ट इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ऊपर वाली डिव। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है व्यूअर्स, इसे हम सेव करते हैं तो ये देखें ये अब उसके ऊपर आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसका जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग नहीं की इसके अंदर, तो ये उसके ऊपर आ गई है सेम। ठीक है, अब हम इसे ये लेफ्ट से मार्जिन दे देते हैं, 55 पिक्सल्स। ठीक है, ताकि ये देखें ये अब इधर आ गई है डायरेक्ट जगह पे। ठीक है ना, ये 55 पिक्सल % कितना बनेगा, 55% कितना बनेगा, इतना, ये इतना 55% बना है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट उसके नीचे आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे बड़ा करके चेक करते हैं तो ये देखें ये हमारा मेन जो बेसिक लेआउट होता है वो क्रिएट हो गया। ठीक है व्यूअर्स, एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं की कि हमें ये जो है ना ये ऊपर हमने इसको अटैच ही कर दिया, तो हम इसे टॉप से भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हैं। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं हम किस तरह से देंगे। ये टॉप से मार्जिन देने के लिए इस डिव के अंदर चल जाते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मार्जिन टॉप 10px। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए अब हम मार्जिन दे रहे हैं टॉप से, मतलब कि ये किधर को आ जाएगा, वर्टिकल नीचे को जाएगा। तो इसलिए अब हमने px में दिया, अब हमने परसेंटेज में दिया। परसेंटेज में कब देना है, जब हम इसे हॉरिजेंटली यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, हॉरिजेंटली हमने परसेंटेज में, वर्टिकली जब हम कोई काम कर रहे होंगे तो पिक्सल्स में। इस तरह से ये जो है ना आपका सही सेट हो जाएगा। तो ये अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो हम इसे सेव करते हैं तो ये देखें ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। इसे भी हम 10 पिक्सल्स नीचे कर लेते हैं इस डिव को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी मार्जिन टॉप 10px। तो ये देखें वो भी बराबर आ गई। ठीक है, ये दोनों डिव अब हमारी जो है ना पूरा लेआउट कंप्लीट हो गया है। ये एक ऊपर डिव है, एक ये साइड पे डिव, और ये 2-3 डिव्स, और ये नीचे डिव। ठीक है व्यूअर्स, और अब हम अपने कोड को देख लेते हैं। हमने एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमने इसके अंदर क्या किया है। ठीक है, हमने इसके अंदर बेसिकली ये एक डिव क्रिएट की है, ये जो ऊपर सबसे ऊपर हेडर की डिव है, ये एक डिव क्रिएट की है जो साइड बार की डिव है। ठीक है, उसकी विड्थ हमने 20% रखी है। उसके बाद एक डिव है ये। ठीक है, ये जो है इनर डिव है, इसके अंदर हमने 3 डिव्स क्रिएट किए हैं। एक ये डिव क्रिएट की है। ठीक है, उसके बाद एक ये डिव क्रिएट की है और एक ये डिव क्रिएट किया है। ये 3 डिव्स हमने एक डिव के अंदर क्रिएट किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये डिव जो है ना यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट हमारी डिव है जो सबसे नीचे हमारा फुटर था उसके लिए। ठीक है, ये सारी वर्किंग थी इसकी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।